अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। तो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्म। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता है कि इंटीग्रेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कहते हैं। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम डेरिवेटिव्स के इंटीग्रेशन कहेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि अगर कोई फंक्शन हो और उसका साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, होल पावर से नीचे डिवाइड करते हैं और प्लस इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं साथ। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसके एग्जांपल मैं एक देता हूँ। जैसे हम क्या देते हैं कि कोई फंक्शन है, जैसे कि x की पावर 7 है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब x की विदाउट पावर x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। x का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको पता है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इसका मतलब है यहाँ पे हम 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इसका मतलब है x का डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर में एक ऐड करेंगे, होल पावर से नीचे डिवाइड करेंगे प्लस c। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। मैंने अभी बताया कि जो इंटीग्रेशन होती है ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अभी चलें इसका डेरिवेटिव फाइंड करके देखते हैं आया कि ये x की पावर 7 के इक्वल आता है कि नहीं आता। चलें, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हम यूं लिख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हैं। x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 डी ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ c डिवाइडेड बाय डी ऑफ x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। ये 1/8 को बाहर ले जाए डेरिवेटिव से तो ये आ जाएगा। तो ये 1/8, इस पे पावर रूल लगा दें। पावर शुरू में, पावर में एक कम 8 -1 हो जाएगा। विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आएगा। 8 से 8 कट जाएगा, 8 -1 तो x की पावर 7 आ गई। इससे ये प्रूव होता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का कन्वर्स रिवर्स प्रोसेस है, ये इसका डेरिवेटिव का। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद और नीचे वो फंक्शन हो तो आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग के अंदर उस फंक्शन को लिख लेना और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आप सब जानते हैं। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन खुद मौजूद है, तो क्या करें, इसको नेचुरल लॉग के x लिख लें और प्लस c लिख लें। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये दो फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। इनको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट कुछ लिखते हैं फॉर्मूलाज। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चले रेज कर देते हैं इसको। अच्छा, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव लिखते हैं। जैसा मैं कह देता हूँ, अगर डेरिवेटिव मैं साइन का लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगी, उलट होगा उसका, प्लस सी। पहला फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का। दूसरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या होगा? कॉस की इंटीग्रेशन। आप सब जानते हैं कि कॉस जो होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन है साइन एक्स आएगी। इसके बाद कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डेरिवेटिव अच्छी तरह आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आपको नहीं आता तो उसको अच्छी तरह रिवाइज करें, उसके बगैर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो सेकंड
एक्स का, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, सीकेंड एक्स टेन एक्स। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वापस सीकेंड एक्स मिलेगा। तो एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंड एक्स आएगी। इसी तरह आपको पता होगा कि डेरिवेटिव जो होता है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो इसी तरह जब हम सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने से हमें टेन एक्स मिलेगा। नोट कर लें इन्हें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। 4 फार्मूलाज हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। इसके बाद हम, आपको पता होगा कि जो डेरिवेटिव होता है कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड एक्स होता है और कॉट एक्स होता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कोसेकेंड एक्स की इंटू कॉस एक्स की, कॉट एक्स की, तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा कोसेकेंड एक्स। इसी तरह अगर आप डेरिवेटिव लेते हो कॉट का, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, डेरिवेटिव इसका माइनस कोसेकेंड एक्स होता है, कोसेकेंड एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह जब आप इंटीग्रेशन करोगे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की, तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी कॉट एक्स के इक्वल। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी ये एंटी डेरिवेटिव क्या है। ये देखिए इसका कोसेकेंड का डेरिवेटिव ये आता है, इसकी इंटीग्रेशन ये आनी चाहिए, तो उलट क्या है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आता है। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई, नोट कर लें इसे भी। इसके बाद डेरिवेटिव लिखते हैं टेन एक्स का, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव टेन एक्स का क्या आता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। अब टेन एक्स का और कॉट एक्स का विदाउट पावर हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रह गया है। तो चलो टेन एक्स देखते हैं किसकी, टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। टेन एक्स की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस सी होगी। ये हम मोड लगाते हैं, मोड लॉग के अंदर इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोड नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए मोड ये पॉजिटिव है। नेचुरल लॉग की जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने मोड लगाया है। आया कैसे है, मैंने शुरू में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे वो फंक्शन खुद मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, उसकी इंटीग्रेशन करते हुए उसको क्या लिखना है, उसको नेचुरल लॉग के अंदर लिखना है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें भी यही काम हुआ है। ये देखें,
tan को मैं लिख सकता हूं साइन ओवर कॉस, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब यहां पे देखें कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉस का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, माइनस साइन होगा। तो अब यहां पे हमें माइनस चाहिए, माइनस कॉमन ले लें अंदर से, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगी और अंदर भी माइनस आ जाएगा साइन, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बाहर भी और अंदर भी। अब ये वही फॉर्मेट नहीं मान गया कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। इसको नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इसको मैं यूं लिख सकता हूं नेचुरल नेगेटिव नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स डी, कोसिकेंड एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डेरिवेटिव tan का सेकंड लिखवाया है, यहाँ पे कॉज आ गया, ये भी ठीक है। कहीं हम जगह ये यूज करेंगे, कहीं किसी जगह ये यूज करेंगे। आपको पता है नेगेटिव में जब नेचुरल नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको कन्वर्स करना होता है ना, इसको उल्टाना होता है। जब इसको हम वन नेचुरल लॉग वन, तो जब उल्टा देंगे इस फंक्शन को तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग सेकंड एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉज का जो उल्टा होगा वो सेकंड होगा। कॉज का रेसिप्रोकल सेकंड एक्स होता है। किसी जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी जगह ये यूज करेंगे। उम्मीद है आपको इस फॉर्मूले की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, कॉट का लिखते हैं अभी। इंटीग्रेशन कॉट की क्या होगी, कॉट एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, उसी तरह आप करें ना। ये ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग सेकंड एक्स साइन एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको कोसिकेंड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं माइनस नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स प्लस सी भी लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है कि इन फॉर्मूलाज की आपको समझ आ गई होगी। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर फंक्शन में ये देखें, ये कॉट एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स था, जब हम यहाँ पे फंक्शन चेंज करेंगे या 2x हो गया है तो डेरिवेटिव भी इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। अब आपको बता दूं कि हमेशा वन की इंटीग्रेशन एक्स आती है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स आएगी। जीरो की इंटीग्रेशन जीरो ही होगी, क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होगी, वही फॉर्मूला बना ले जो मैंने पहले बताया था। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 इंटू डी ऑफ एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये नीचे 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेटिव कुछ जो मैंने लिखवाए हैं इनकी समझ आ गई होगी। और कुछ बातें और हैं, जैसा कि
अगर किसी फंक्शन के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन आप करते हुए आप माइनस को बाहर ले जाएंगे, या किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट था। या बाहर है तो अंदर लेके आना चाहते हैं तो अंदर भी ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में हम बाहर से अंदर करेंगे इन कांस्टेंट को, कुछ में अंदर से बाहर इनको करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तब क्या होगा, वो लाइक सिमिलर डेरिवेटिव की तरह ही होगा कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे होते थे, हम फंक्शन u प्लस वी या नेगेटिव हो रहे होते तो हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, अलग अलग इनका डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते थे, प्लस माइनस डी वी इंटू डी एक्स है ये एक्स। तो इंटीग्रेशन में भी सिमिलरली यूं करेंगे हम, जब कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इनकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये आ जाएगी। ये सारे फॉर्मूले नोट कर ले, मैं सब फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ये। और ये इंटीग्रेशन के चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूलाज सारे आने चाहिए। वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर का अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लें तो ये किसके इक्वल आएगा, ये tan x के इक्वल आएगा, tan इनवर्स x के, सॉरी tan इनवर्स x के। क्योंकि हमें पता है कि जब हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो किसके इक्वल आता है, वो वन प्लस एक्स स्क्वेयर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने आज कुछ फार्मूलाज करवाए हैं ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इनको अच्छी तरह लर्न कर लें। इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले आपको ये सारे फार्मूले आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।